नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो आजकल शेयर बाजार में छाई हुई है। एक ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिखाया है कि सब हैरान हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमटार टेक्नोलॉजीज की। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। जरा सोचिए, अगस्त 2025 में ये स्टॉक जहां था वहां से इसमें 156% का जबरदस्त उछाल आया है। मतलब इतनी तेजी से बढ़त, जाहिर है हर किसी की नजर इस पर टिक गई। तो सवाल यही है कि आखिर एमटार टेक्नोलॉजीज है क्या, और ये जो रॉकेट जैसी तेजी है इसके पीछे का राज क्या है। चलिए मिल के पता लगाते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे इसके स्टॉक के उछाल की, एआई क्रांति में इसके रोल की, भारत के लिए ये क्यों इतनी जरूरी है, इसके नंबर्स क्या कहते हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही तो नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प पहलू से, जो इसकी हालिया ग्रोथ का मेन इंजन है, और वो है क्लीन एनर्जी और एआई का कनेक्शन। इस सारी कहानी जुड़ी है एक खास टेक्नोलॉजी से, जिसे कहते हैं सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स, या शॉर्ट में SOFCs। ये बिजली पैदा करने का एक बहुत ही साफ और कारगर तरीका है। और मजे की बात यह है कि एमटार अपने सबसे बड़े क्लाइंट ब्लूम एनर्जी के लिए इसके सबसे जरूरी हिस्से यानी हॉट बॉक्स असेंबली बनाने वाली अकेली सप्लायर है। ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि भाई एआई का इससे क्या लेना देना है। देखिए, कनेक्शन बहुत सीधा है। आजकल एआई की वजह से बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, जिन्हें 24 घंटे बिना रुके बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, और यहीं पर ब्लूम एनर्जी के फ्यूल सेल्स काम आते हैं, जो ग्रिड के बिना सीधे पावर सप्लाई करते हैं। और उन फ्यूल सेल्स का दिल कौन बनाता है? एमटार। और ये चार्ट देखिए, इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कंपनी की कुल कमाई का सोचिए 70% हिस्सा सिर्फ क्लीन एनर्जी सेगमेंट से आ रहा है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि यह सेगमेंट कंपनी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहानी सिर्फ क्लीन एनर्जी की नहीं है। एमटार का एक और बहुत अहम पहलू है, वो है भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर का रोल। ये वो नींव है जिस पर कंपनी टिकी है, जहां न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस जैसे बेहद संवेदनशील सेक्टर्स में इसकी पकड़ है। एमटार का इसरो और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो रिश्ता है वो कोई नया नहीं है। ये दशकों पुराना विश्वास है। चाहे मंगलयान हो, चंद्रयान 2 हो, या अब भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, एमटार हमेशा से एक भरोसेमंद साथी रहा है। और हां, ये कोई छोटे मोटे योगदान नहीं है। हम बात कर रहे हैं मिशन के सबसे क्रिटिकल पार्ट्स की। मंगलयान का लिक्विड प्रोपल्शन इंजन हो या गगनयान की क्रायोजेनिक इंजन असेंबली, एमटार की इंजीनियरिंग का लोहा हर बड़े प्रोजेक्ट ने माना है। और अब कंपनी एक नए मोड़ पर है, खासकर एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में। अब ये सिर्फ कुछ प्रोटोटाइप बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि राफेल और थेल्स जैसे दुनिया के बड़े नामों के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, तो कहानी तो बड़ी मजेदार है, पर नंबर्स क्या कहते हैं? क्योंकि आखिर में तो बात आंकड़ों पर ही आती है। चलिए अब जरा इन पर भी नजर डालते हैं। 2800 करोड़, यह है वो आंकड़ा जो कंपनी को उम्मीद है कि FY26 के अंत तक उनकी ऑर्डर बुक में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आने वाले समय के लिए रेवेन्यू की एक तरह से गारंटी है, जो निवेशकों को बहुत भरोसा देती है। और हाल के नतीजे, अरे वो तो कमाल के थे। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। रेवेन्यू में 59% की ग्रोथ, ईबीडीआ 93% ऊपर, और प्रॉफिट सीधा 117% का उछाल साल दर साल। इन नंबर्स ने तो बाजार में जोश भर दिया है। और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस तो देखिए। अगले साल यानी FY27 के लिए उनका टारगेट क्या है? पूरे 50% रेवेन्यू ग्रोथ का। यह एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, और उसे देखना भी उतना ही जरूरी है। क्या यह वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही तो नहीं है? इस ग्रोथ के साथ क्या क्या जोखिम जुड़े हैं? तो कुछ बड़े जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, लगभग 70% कमाई सिर्फ एक ही क्लाइंट पर निर्भर है। दूसरा, इसका वैल्यूएशन जो अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों से कहीं ज्यादा है। फिर तेजी से बढ़ने की वजह से वर्किंग कैपिटल पर भी दबाव है। और हां, क्योंकि 80% से ज्यादा कमाई एक्सपोर्ट से होती है, तो फॉरेक्स का रिस्क भी हमेशा बना रहता है। और ये स्लाइड वैल्यूएशन के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ एमटार का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है करीब 169 गुना,
और दूसरी तरफ सेक्टर की बाकी कंपनियों का औसत है सिर्फ 70 के आसपास। मतलब साफ है, बाजार इसे एक जबरदस्त प्रीमियम दे रहा है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं। क्या एमटार टेक्नोलॉजीज ग्लोबल ट्रेंड्स की लहर पर सवार होकर भविष्य की एक जायंट कंपनी बनने वाली है, या फिर ये एक ऐसा बुलबुला है जिसे परफेक्शन की उम्मीद में कुछ ज्यादा ही फुला दिया गया है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।